राजू, आज तुम पढ़ के आए हो ना, टेस्ट है आज। हाँ पूजा, मैं पढ़ के आया हूँ, लेकिन एक बात समझ में मुझे नहीं आ रही कि टेस्ट किस सब्जेक्ट का है आज। जब तेरे को ये नहीं पता है कि टेस्ट किस चीज का है तो तू पढ़ के क्या आया है? मतलब कुछ भी। तू क्या न्यूज़पेपर पढ़ के आया है? बंटी प्लीज उसके पीछे मत पड़ो फिर से। और देखो, उसने कहा ना वो पढ़ के आया है, पर उसे ये नहीं मालूम कौन सब्जेक्ट का टेस्ट है, तो कुछ तो पढ़ के आया होगा वो। ये बताओ तुम क्या पढ़ के आए हो? मैंने है ना पूजा सिलेबस पढ़ा। मैंने नीट का पूरा सिलेबस पढ़ा कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है और बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, और मैं सिलेबस पूरा याद कर रहा हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि चीज क्या है ये इंसान है कि पजामा है। समझ नहीं आता मुझे कि ये आदमी कैसे सोच सकता है कि सिलेबस को याद करना है। अबे ढक्कन, सिलेबस कोई पढ़ने की चीज है कि तू उसे याद करेगा? अरे कोर्स का कंटेंट पढ़ ले, सिलेबस तो ये देखने के लिए होता है कि क्या एग्जाम में आने वाला है, और तू सिलेबस याद कर लिया। किताबों का क्या तू इंडेक्स याद कर लेता है? गीतम सर ने बोला था कि एनसीईआरटी पढ़ो, है ना। अमर सर बोलते हैं, चिन्मय सर बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो मैं एनसीईआरटी को पहले पेज से आखिरी पेज तक पूरा पढ़ रहा हूँ। मैंने तो इंडेक्स भी पढ़ा उसका, मैंने पेज नंबर भी पढ़ा उसका, सब पढ़ा मैंने उसका। तू एक काम कर रहा है, अब तो कम से कम ये भी देख लेना उसमें कि तेरी जो किताब है उस किताब में जो है वो एडिशन कब का है, वो कितने रुपए की किताब थी, वो कौन से स्टोर से वो किताब खरीदी थी, है ना। सब पढ़ ले, तू सब याद कर ले। यही सब एग्जाम में आएगा, है ना। कोर्स का कुछ तो आएगा नहीं एग्जाम में। राजू, तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो कि तुम किताबों का इंडेक्स याद कर रहे हो, तुम सिलेबस याद कर रहे हो? अरे कोर्स का मेन कंटेंट याद करो। तुम्हारे को हुआ क्या है तुमको? तुम कहाँ जा रहे हो? कौन तुम्हें गाइड कर रहा है ये? अब सोचने का क्या है? कौन से पैसे लगते हैं सोचने के? मुफ्त में था, सोच लिया उसने कि बस पढ़ना है तो बस पढ़ना है। अब कुछ तो पढ़ना है, और घर वालों को बोलना भी है कि पढ़ रहे हैं, भले ही कोर्स का ना पढ़े। 4 क्वेश्चन बनेंगे नहीं इसको, काहे का नीट का एग्जाम निकालेगा ये? तू तो एक काम कर, नीट का फुल फॉर्म बता दे मेरे को। नीट का फुल फॉर्म है नॉट एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट। मतलब मैं इस टेस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। अब चलो फालतू बात नहीं करते, काम की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ तुम कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, क्या तुमको मालूम है? मुझको नहीं मालूम, तुम बता दो ना। तुम जब बोलती हो कितना अच्छा लगता है। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसकी खोपड़ी के 3 हिस्से कर देता हूँ, और फिर तू समझा देना कि कौन सा हिस्सा क्या है। देखो, सबसे पहले होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस को एक साथ हम डायनसेफेलॉन कहते हैं। और फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में पोन्स होता है, मेडुला होता है और सेरिबेलम होता है। तो हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ हिस्से इसके दिमाग में से गायब है। ये वैसे है ना, आधे दिमाग लेके घूम रहा है। अच्छा, थोड़ा और बताओगी? थोड़ा मुझे और जानना है। तो पहले अपने आप को जान ले कि तो चीज क्या है। देखो, हमारा जो मिड ब्रेन होता है, उस मिड ब्रेन में जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाए जाते हैं। ये डोर्सल साइज 4 उभार होते हैं, और इनका संबंध जो है वो हेयरिंग से और विजन से होता है। इसके अलावा मिड ब्रेन से जो है एक एक्वाडक्ट गुजरती है, मतलब सेरिबल एक्वाडक्ट गुजरती है, जो 3rd वेंट्रिकल को 4th वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है, और ये होता है मिड ब्रेन में। और हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसमें जो सेरिब्रम होता है वो लेफ्ट और राइट 2 हिस्सों में बटा होता है। सेरिबल हेमिस्फेयर कहते हैं हम, लेफ्ट सेरिबल हेमिस्फेयर और राइट सेरिबल हेमिस्फेयर होता है। दोनों को जोड़ने वाला होता है कार्पस कैलोसम, जो कि एक नर्व फाइबर ट्रैक होता है। कार्पस कैलोसम केवल मैमल्स के अंदर हमको देखने मिलता है। अच्छा ये बताओ, प्यार मोहब्बत का भी कोई सेंटर होता है दिमाग में क्या, है ना? इमोशंस का, लव का, इसका कोई सेंटर होता है? कूटने का भी सेंटर होता है। ज्यादा बातें करोगे इस तरह की तो बंटी कूटेगा। मतलब बंटी मतलब मैं बाहर ले जाके दुचाई लगाऊंगा अच्छी खासी, है ना। तो समझ ले, तो तेरे दिमाग में जितने भी सेंटर उछल रहे हैं ना, सबको मैं बंद कर दूंगा।
बिल्कुल सही है ना राजू। लिम्बिक सिस्टम हमारा जो है वो इमोशंस का और जो है मोटिवेशन का और हमारी तमाम तरह की जो फीलिंग्स है उनका सेंटर होता है। और इसमें एमिगडाला होता है, हिप्पोकैम्पस होता है और साथ साथ में इसमें हाइपोथैलेमस भी शामिल होता है। तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटर होता है और इसे हम पैलियो मेमेलियन कॉर्टेक्स भी कहते हैं और यही इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके तो लिम्बिक सिस्टम में मैं छेद कर दूंगा। भाई तू मुझसे इतना क्यों जलता है? यदि मैं अपने दिल की बात पूजा से कह देता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? ये सब फालतू की बातें मुझसे मत करा करो। और ये सब बातें क्यों करते हो तुम लोग? पढ़ाई पर फोकस करो। एग्जाम के लिए पढ़ोगे, एग्जाम निकलेगा तो लाइफ बदल जाएगी। इस सब बातों में क्या रखा है? ये भी तो रिंकी से जाके सब बातें करता है, तुमको पता नहीं है क्या? कौन रिंकी? तुझे पता नहीं है क्या? 3 घंटे 46 मिनट और 22 सेकंड पहले मेरा ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि मैं उसके घर के आसपास चक्कर काट रहा था। पिताजी ने देख लिया और पिताजी ने क्या किया, उन्होंने उनके हाथ में जो सामान था वो फेंक के मार दिया। और वो क्या था, उनके घर में एक छोटा बच्चा था, उस छोटे बच्चे का जो है वो एक टॉय था और वो टॉय मेरे पास आके गिरा, मुझे लगा, मैंने उठा के घर ले गया उसको। अब उसके पिताजी बोलते हैं वो खिलौना वापस करो। मैंने कहा नहीं ससुर जी, दिया हुआ गिफ्ट वापस नहीं करूंगा मैं। तब से वो डंडा लेके मेरे पीछे पड़े हुए, तो मैंने ब्रेकअप कर लिया। सच में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया क्या? अब तू मत चला उसके घर पर, तुझे उल्टा टांग देंगे वो भी टांगेंगे, मैं भी टांगूंगा। और मैंने कब कहा कि मेरा रिंकी से ब्रेकअप हुआ? मेरा ब्रेकअप जो है रिंकी के पापा से हो गया है। कुछ काम की बात कर ले। पता होना चाहिए तुम लोगों को कि हमारा जो हिंड ब्रेन होता है उसमें क्या क्या होता है। पोन्स होता है, मेडुला होता है, सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम जो है वो हमारी बॉडी के बैलेंसिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो मेडुला होता है उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट सेंटर होते हैं। हमारे हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करते हैं। पता है कि नहीं पता? और हमारे जो पोन्स होता है उसमें भी रेस्पिरेशन का सेंटर होता है, उसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। इसके अलावा जो पोन्स होता है उसमें मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स का भी सेंटर होता है। मिक्टुरेशन का मतलब मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम है मिक्टुरेशन का मतलब रिंकी के पापा का डंडा देख के जो बंटी है उसको मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स आता है, मतलब सो सुजाने का मन करता है, यही है ना? तेरी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू निकल क्लास के बाहर, आवे ना, बहुत हो गया। चल अब सर आने वाले हैं, फिर आगे बात करता हूँ तुझसे मैं।